पढ़ेंगे सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2013 में संविधान एवं लोक प्रशासन के प्रश्न पत्र के संदर्भ में। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पत्र 3 सामान्य अध्ययन 1 के भाग 2 में सम्मिलित है संविधान एवं लोक प्रशासन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यह जो है सीजीपीएससी 2013 का प्रश्न पत्र है। कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए थे इसकी चर्चा हम करेंगे। सेक्शन फर्स्ट में शब्द सीमा 30 निर्धारित होती है व अंक 2 होते हैं। 2 अंक के लिए पूछे गए प्रश्न होते हैं। भारतीय संविधान ने ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के किन लक्षणों को अपनाया है? पहला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान ने ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के किन लक्षणों को अपनाया है? भारतीय संविधान ने ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विधि का शासन जैसे महत्वपूर्ण लक्षण अपनाए हैं। ये लक्षण भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में गैर संघीय तत्वों की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान के गैर संघीय तत्वों में एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, समवर्ती सूची और आपातकालीन प्रावधान शामिल है। ये तत्व केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित करते हैं और संघीय ढांचे में एकात्मकता को प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। तो यह जो है भारतीय संविधान के गैर संघीय तत्वों की विवेचना हमने देखी। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं उल्लेखित है? तो इसमें मूल रूप से आर्टिकल 19 के अंतर्गत संदर्भित है 6 मौलिक स्वतंत्रताएं हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र घूमने की स्वतंत्रता, निवास की और व्यवसाय व व्यापार की स्वतंत्रता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की सलाह देने की शक्ति है, जो आर्टिकल 143 के तहत प्राप्त है। यह सलाहकार प्रकृति का होता है, बाध्यकारी नहीं होता है। 2013 के अंतर्गत संविधान एवं लोक प्रशासन में 5वां जो प्रश्न है सेक्शन 2 में पूछा गया। शब्द सीमा 60 निर्धारित, 4 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति संविधान का अभिरक्षक है, इसकी विवेचना कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति संविधान की अभिरक्षक के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसका अर्थ कि वे संविधान की रक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। इनकी प्रमुख भूमिका यदि हम देखें, संविधान की रक्षा व सिद्धांतों का पालन करना, दूसरा कानूनी ढांचों का पालन करना, तीसरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता व सुरक्षा को सुनिश्चित करना, चौथा राज्यपालों की नियुक्ति करना। राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख यदि हम करें, विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, न्यायिक शक्ति। विधायी शक्ति संसद के दोनों सदनों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति इनके पास होती है। कार्यकारी शक्ति मंत्रियों की नियुक्ति व शपथ दिलाने की शक्ति इनके पास होती है। न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका राष्ट्रपति के निर्णय की समीक्षा कर सकती है। तो यह जो है मूल रूप से राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों की विवेचना कीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG शॉर्ट रूप है इसका, की महत्वपूर्ण भूमिका यदि हम देखें, पहला है लेखा परीक्षण। सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं का परीक्षण करना इनका महत्वपूर्ण कर्तव्य है। दूसरा, वित्तीय अनियमितताओं की जांच व भ्रष्टाचार की जांच करना। तीसरा, वित्तीय लेन देन की जवाबदेही सुनिश्चित करना। चौथा, लेखा परीक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार करना, जो संसद व राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत की जा सके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के महत्व का परीक्षण कीजिए। इसमें शब्द सीमा 100 निर्धारित थी, 8 अंक के लिए पूछा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के महत्व का परीक्षण कीजिए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसमें 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची का प्रमुख जो उद्देश्य रहा, राजनीतिक दल बदल की बुराई को रोकना, जो भारतीय राजनीति में एक बड़ी समस्या थी। 10वीं अनुसूची के प्रमुख प्रावधान यदि हम देखें, पहला, दल बदल के आधार पर अयोग्यता। यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो अपनी सदस्यता खो सकता है। दूसरा, 2/3 सदस्य विलय। यदि किसी मूल राजनीतिक दल के कम से कम 2/3 विधायक सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय के पक्ष में है, तो ना तो विलय के में परिषद गठित की जा सकती है।
अगला है अध्यक्ष सभापति का निर्णय। दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर अंतिम निर्णय सभापति करती है। तो यह जो है इसके 10वीं अनुसूची के प्रमुख प्रावधान है। 10वीं अनुसूची के महत्व की यदि हम बात करें, राजनीतिक दल बदल को रोकना ताकि स्थिरता बनी रहे। दूसरा, राजनीतिक दलों को एकजुट रहने में मदद करना व अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखने को सक्षम बनाती है। तीसरा, 10वीं अनुसूची जनता के विश्वास की रक्षा करने में मदद करती है और राजनीतिक प्रक्रिया में पारदर्शिता व जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। सेक्शन 4 में पूछा गया प्रश्न, शब्द सीमा 500 निर्धारित है, 40 अंक इसके लिए दिए जाते हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि राज्यपाल का पद जो केंद्र व राज्यों में एक ही दल का शासन होने पर बेकार हो जाता है, उस समय शरारती हो जाता है जब केंद्र और राज्यों के विभिन्न दलों की सरकारें होती हैं? अपना उत्तर तर्क और उदाहरण के साथ दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस संदर्भ में यदि हम चर्चा करें, राज्यपाल का पद एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद होता है जो केंद्र और राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल की भूमिका और उनके कार्यों का प्रभाव केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब एक ही दल का शासन होने पर राज्यपाल का पद कैसा हो, इसके संदर्भ में जानकारी ले लेते हैं। जब केंद्र व राज्यों में एक ही दल का शासन होता है तो राज्यपाल का पद अवसर एक औपचारिक भूमिका के रूप में देखा जाता है। इस स्थिति में राज्यपाल का निर्णय व कार्यों में केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने की संभावना अधिक होती है। दूसरा है, विभिन्न दलों की सरकारें होने पर राज्यपाल का पद। जब केंद्र व राज्यों की विभिन्न दलों की सरकारें होती हैं तो राज्यपाल का पद अधिक महत्वपूर्ण और कभी कभी विवादास्पद हो जाता है। इस स्थिति में राज्यपाल के निर्णय और कार्यों में राजनीतिक विचारों का प्रभाव अधिक हो सकता है, जिससे केंद्र और राज्य के मध्य तनाव बढ़ सकता है। यह जो है इसके संदर्भ में जानकारी। उदाहरण यदि हम देखें, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल का विवाद। 2019 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार और केंद्र में भाजपा सरकार के बीच राज्यपाल के मुद्दे पर विवाद हुआ था। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कई बार राज्य सरकार के निर्णय पर सवाल उठाए और कुछ मामलों में केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन किया। कर्नाटक में राज्यपाल का विवाद। 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार और केंद्र में भाजपा सरकार के बीच राज्यपाल के मुद्दे पर विवाद हुआ था। राज्यपाल वजुभाई वाला ने सरकार के फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश दिया, जिसे सरकार ने असंवैधानिक बताया। राज्यपाल का पद एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है जो केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी का कार्य करता है। जब केंद्र और राज्य में एक ही दल का शासन होता है तो राज्यपाल का पद अक्सर एक औपचारिक भूमिका के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब केंद्र और राज्यों के विभिन्न दलों की सरकारें होती हैं तो राज्यपाल का पद अधिक महत्वपूर्ण और कभी कभी विवादास्पद हो जाता है।